तो पिछले कल हम लोग स्टार्ट किए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहला एक्सरसाइज में हम लोग कंसेप्ट बताने के बाद पहला एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके थे। इसमें हम बताए थे क्वेश्चन नंबर 5 बताए थे और 6 बताए थे। चलिए देखिएगा, उसके बाद 7 नहीं बन रहा है तो 7, 8, 9। हमको तो क्वेश्चन देख के भी शर्म आप लोगों पर आ रहा है, पता है क्या करें। यही सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहा है। चलिए बात नहीं करेंगे, ध्यान देंगे ना, बात नहीं करेंगे, शांत रहिएगा। सवाल को पहले सुनिए, लिखना बंद करिए, लिखना बंद करेंगे पहले, ध्यान सुनिएगा। सवाल क्या कहता है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a -4,3 और b 5,2। कहता है फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में एक पॉइंट है, उस पॉइंट को आपको निकालना है जो इक्विडिस्टेंस है। a आपका दिया हुआ -4,3 और b दिया 5,2। तो पहले क्या हुआ शुभम, तो अब यहाँ बैठ जाइए, गोल से आइए, यहाँ 5 तो चलिए, तो चलिए यहाँ बैठिए, यहाँ बैठ जाइए, बैठिए ना, ठीक है। चलिए आराम से घुसे, प्रयत्न करिए, आराम से बैठिए। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो सबसे बोला गया है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में एक पॉइंट है जो क्या कहता है इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a -4,3 एंड b बोला गया है 5,2। ध्यान से सुनिएगा पहले, एक पॉइंट वाई एक्सिस पे, सपोज करिए कि वाई एक्सिस दिख रहा है आपको, वहीं बैठिए, वहां जी उनके साथ, ध्यान सुनिएगा। ये वाई एक्सिस दिख रहा है, इसी वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है। अब कौन सा पॉइंट हम लोग को मालूम तो नहीं है, मालूम है कहीं पर हो सकता है, यहाँ पर कहीं भी। अब बताइए वाई एक्सिस में कोई भी पॉइंट है तो वाई एक्सिस के पॉइंट को कैसे माना जाता है, कैसे माना जाएगा, मतलब लेट द पॉइंट्स, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस बराबर हो जाएगा 0,y हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर हो गया 0,y हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब कहता है विच इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a -4,3 और b 5,2। जो बोल रहा है कि -4,3 एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर 5,2 और दोनों से बराबर दूरी पर है, दोनों से क्या है, बराबर दूरी पे। मतलब इसका अगर हम फिगर बनाना चाहेंगे सिंपल, तो सिंपल इस प्रकार से फिगर कर सकते हैं। ये पॉइंट P हो गया, E हो गया A और ये क्या हो गया B। A कितना दिया बाजी और B इन्हें दिया हुआ है, और P को क्या मान लिए, क्या मान लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, ध्यान सुनिएगा पहले। अब सवाल जो कहता है उसी का अकॉर्डिंग चलेंगे। बोल रहा है कि P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, जो P है वो A और B से क्या है, बराबर दूरी पर, क्या है, और बराबर दूरी पर जहां पर भी कंसेप्ट लगेगा हमेशा याद करेगा AP बराबर क्या होता है, BP, AP बराबर BP, स्क्वायर भी कर लेते हैं ना, AP का स्क्वायर बराबर, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब लगाएंगे फॉर्मूला, स्क्वायर करने से फायदा हुआ कि जो रूट था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए पहले, देखो लगाएंगे फॉर्मूला, याद है AP निकालना है ना, क्या होता है x2 माइनस AP, याद है x2 माइनस प्लस y2 माइनस x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है -4 ना, माइनस माइनस प्लस स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक। बीच में क्या देंगे, प्लस, क्या देंगे, प्लस, फिर y2 माइनस यहाँ कितना है माइनस, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है, बराबर। फिर लगाएंगे कंसेप्ट को, यहाँ पर बताए थे x2 माइनस x1 क्या है 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 माइनस y का, कोई दिक्कत यहाँ तक, लगा दिए कंसेप्ट। अब लगा सोल्व करते हैं, 0 प्लस 6 कितना होगा 4 का स्क्वायर 16। और देखिए तो कुछ लग रहा फॉर्मूला a माइनस b का और क्या होता है 3 का स्क्वायर माइनस 2b, तो 3 दूना 6, कोई दिक्कत यहाँ तक। 5 माइनस जितना होगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 दूना 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब कहीं ध्यान से लिखे तो कुछ कटेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। 16 और 9 25 बराबर 25 प्लस नहीं 25 16 9 25 और माइनस 6y बराबर 25। कहा नहीं किए हम, करना जाएगा जी। अब कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर हो गया? ई माइनस में कहाँ जाएगा, u माइनस उसको इधर लाइए, तो ई माइनस 6y u माइनस कहाँ जाएगा प्लस 4y बराबर 4 माइनस 6 प्लस 4 कितना बनेगा माइनस 2y बराबर 4, तो y बराबर y का मान कितना निकल गया? तो पॉइंट निकालना है ना, पॉइंट क्या माने 0 कमा ए को 0 फिक्स ना जी, बचा क्या था y का मान कितना आ गया, तो देयरफॉर जो पॉइंट माने थे पॉइंट आपका जो था 0 कमा y वो आ जाएगा 0 कमा -2। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? अगर इसी प्रकार से बोलता कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो पॉइंट क्या मानते हैं x, 0, तो x का मान निकलता कि नहीं निकलता? अगर बोलता सिर्फ पॉइंट बोलता ना तो x ना तो y, तब वहां पर हमेशा x y में एक इक्वेशन है। क्या है इक्वेशन? मतलब कि समीकरण। जब अगर दोनों का दोनों वेरिएबल है तब उसका मान निकालना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए कुछ अलग और केस दिया रहेगा तब बनेगी। समझ गया? पहले ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 9 जो है 10 बिल्कुल ऐसा है। ध्यान सुनिएगा। 8 में क्या बोला गया है, यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला सो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। प्रूव करना है कि ए बी सी आपस में क्या है, कोलिनियर है, मतलब कि संरेख है। क्या करना पड़ेगा, संरेख निकालना ना, तो ए बी निकालेंगे बी सी और क्या निकालेंगे और 2 को जोड़ेंगे तीसरे के। चलिए 9 समझा देते हैं थोड़ा सा। ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, ए सी निकालिए, ए बी बी सी जोड़ेगा ए सी के बराबर आ जाएगा। समझ गया? पहले बस चलिए बात नहीं करेंगे, ध्यान सुनिएगा ना। सवाल क्या कहता है, सो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान सुनिएगा। सो दैट द पॉइंट ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। प्रूव करना है कि जो पॉइंट ए बी सी है एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समद्विबाहु और साथ में समकोण, समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज है। ध्यान सुनिए, पहले 2 कंडीशन प्रूव करना है, समद्विबाहु भी और समकोण भी, मतलब इस प्रकार का कोई त्रिभुज होगा। ध्यान सुनिए पहले, अगर इस प्रकार से ए बी सी, क्या आवाज, कहां से आवाज आ रहा है? ध्यान सुनिएगा। पहले कह रहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण, और समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? दो भुजा बराबर। मान लेते हैं कि ए और ई आपस में क्या होना चाहिए, बराबर, लेकिन ए तो निकल जाएगा, कर निकल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है तक। और साथ में बोल रहा है कि यहाँ कितना डिग्री हो, 90। तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, 2 भुजा बराबर भी आना चाहिए। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो तीसरे के बराबर आना चाहिए। समझ गया? पहले और स्क्वायर के जोड़ेंगे तब लगेगा पाइथागोरस सम, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू, तो पहले 3 डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ए बी बी सी ए सी। तो सबसे पहले 3 डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी बी सी और ए सी। ध्यान से कीजिएगा। पहले डिस्टेंस फॉर्मूला सबको याद है? याद है? बैक्टी लगा है ना, x2 माइनस x2 कितना है, सब लोग बोलेंगे कितना है, बीच में x1 कितना है, अच्छा a से b जा रहे हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बीच में
फिर y2 माइनस 5 माइनस 10 का हल। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताइए -2 और -7 कितना हो जाएगा? अब -9 का कितना हो जाएगा? 81, बीच में प्लस आ जाएगा। 5 माइनस 10 कितना हो जाएगा? -5, -5 का स्क्वायर 25। जोड़ेंगे जरा? नहीं जोड़ेंगे? जोड़ेंगे ना, तो कितना आ जाएगा? √106। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद निकालेंगे BC। क्या निकालेंगे? दिख रहा है BC? x1 y1 x2 फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस, तो कितना है? 3 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस, फिर -4 -5 आ जाएगा y2 माइनस y1। कोई दिक्कत यहाँ तक? 3 प्लस जो कितना जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, -4 -5 कितना जाएगा? -9 का स्क्वायर 81 का रूट। 81 प्लस 25 आ जाएगा √2 को बराबर आ गया। आइसोसेलेस हो गया। अगर सिर्फ और सिर्फ बोलता आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु बोलता तो ये टेंशन खत्म था, कोई दिक्कत यहाँ तक। लेकिन हमसे बोला कि समद्विबाहु के साथ साथ समकोण त्रिभुज होना चाहिए। सेकेंड लास्ट बेंच और लास्ट बेंच ध्यान आगे के तो घरे भेजेंगे, पहले बता रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, पहले समझाए सवाल यहाँ आगे देखिए। पहले इसी सवाल को हम अंक खाली चेंज कर देना, खाली यही सब सवाल रहेगा, ये पूर्व करेगा। लेकिन खाली हम ए बी में दे दिए ना तो सब गलती कर दीजिएगा, मैक्सिमम गलती कर दीजिएगा। यहाँ अंक है ना, नंबर है, हम खाली ए माइनस बी लगा दिए, सब गलती कर दीजिएगा। लिखिए, इसको लिखिए भी दे रहे हैं। नहीं लिखिए, आ रहे हैं, ध्यान से लिखिएगा। पहले AC क्या निकाल रहे हैं? AC। AB निकल गया, BC निकल गया। अब क्या निकालेंगे? AC। यहाँ से सुनिएगा, पहले फॉर्मूला क्या कहता है? x2 माइनस x1। x2 कितना आ जाएगा? 3 माइनस x2 कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? बीच में प्लस आ जाएगा, फिर आ जाएगा -4 -10 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? 3 में से 7 जाए कितना बचेगा? -4 का स्क्वायर कितना जाएगा? 16 और बीच में प्लस, -4 -10 कितना जाएगा? अब -14 का कितना जाएगा? 196। जोड़ देंगे तो 212 का रूट आया कि नहीं आया? आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब तीनों डिस्टेंस हम निकाल लेंगे तो 1 बाई 1 हम लोग करेंगे। हमसे बोला गया था कि आइसोसेलेस होना चाहिए, मतलब लिख सकते हैं सिंस AB बराबर क्या है? BC, तो आइसोसेलेस हो गया। अब इसके साथ साथ राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज होना चाहिए। समकोण त्रिभुज में लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। मतलब दो साइड का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो क्या जोड़े जी? BC या BC को जोड़े? जो छोटा उसी को जोड़ेंगे, तो देयरफॉर जोड़ेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है? √106 का स्क्वायर प्लस BC कितना है? √6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? मेथड ध्यान से कैसे होता है, करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म आ जाएगा। 106 प्लस 106 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? आ जाएगा 212। 212 को क्या 212 का रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। अब लिखिए तो √212 है कि नहीं है, और √212 को क्या लिखा है? क्या लिख सकते हैं? AC बराबर AC स्क्वायर आया कि नहीं आया? मतलब जब चले थे हम लोग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो क्या बराबर AC स्क्वायर आया कि नहीं आया? आ गया। तो देखिए AB बराबर BC भी है, मतलब दो साइड बराबर भी है, और पाइथागोरस थ्योरम को भी वेरीफाई कर रहा है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, तो जो ABC बना तो एक समकोण त्रिभुज का बना कि नहीं बना? तब देयरफॉर लिख लेंगे पॉइंट्स ABC are vertices of राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, कितने लोग को ध्यान ये ऐसे आया कि सर √106 है और √106 है, 106 212
किन्हीं को इसे ध्यान आया था? नहीं ना, आना भी नहीं चाहिए। देखिए वो गलती हो जाएगा। मैंने डायरेक्टली जोड़ने के लिए रूट 106 रूट 100 है ना, कि रूट 212, ऐसा कभी नहीं कर सकते जोड़ने के लिए। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 11 यहाँ सुनिए पहले, क्योंकि सारा सवाल 10th में पढ़ना था तो हम सारा बताएंगे नहीं। 10 बोला गया है ए बी सी दिया है, आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच ऑफ हुज साइड्स इज 2√2। सब सही है। ए बी सी दिया हुआ है, प्रूव करना है कि जो तीनों वर्टिसेस है मतलब ए बी सी है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है जी? जिसका तीनों भुजा का हो और सबका साइड का मान दिया है, सबका साइड का मान 2√2 आना चाहिए, यानी ए बी का भी मान 2√2 होना चाहिए, बी सी का भी मान 2√2 होना चाहिए, अब ए सी का मान क्या होना चाहिए? जैसे हम यहाँ निकाले, यहाँ रूट 106, यहाँ भी क्या गया? अगर इसका भी रूट 106 आता तो क्या तीनों बराबर तो नहीं रहता? और जब तीनों बराबर था तो उसको क्या हम इक्विलेटरल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बन जाएगा ऐसे। चलिए आगे देखिए उसके बाद 11, 12, 13, 14 ये 4 सवाल है, चारों हरे से बना के आना होगा। सुनिएगा पहले 4 सवाल में 11 में क्या है? 11, 12, 13, 14 ए बी सी डी 4 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। 11 में प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि प्रूव करिए कि एक आपका रेक्टेंगल क्या है? हाँ रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल मतलब आयत है, नहीं निकल जाएगा? क्या करेंगे? 4 पॉइंट दिया तो क्या निकालेंगे? चारों साइड और दो, चारों साइड। अब बताइए रेक्टेंगल प्रूव करने तो क्या क्या होना चाहिए? चारों साइड, दो साइड बराबर और डायगोनल भी, तो क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। उसी प्रकार से एक आगे जस्ट 12 में बोला गया है प्रूव करिए क्या स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। तब क्या करेंगे? चारों साइड बराबर, दोनों हो जाएगा। उसके बाद प्रूव करें 13 में कि पैरेललोग्राम, 13 में हाँ पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, दो साइड बराबर होगा लेकिन डायगोनल बराबर। और 14 में बोला कि प्रूव करिए कि रोम्बस है, चारों साइड बराबर लेकिन डायगोनल बराबर नहीं। इतना तो कर सकते हैं ना, जिससे हम निकाल लेते ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, फिर ए सी और बी डी, ये निकालेंगे ना, उतना तो कर सकते हैं। चलिए अब सबसे इसको लिखिए, एक सवाल दे रहे उसको बना के दिखाइए। सवाल सबसे आसान है, बस एक कंसेप्ट अब मिस कर रहे थे, ध्यान सुनिए। बोला गया है इफ पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब ए बी सी डी जो है एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष बिंदु है, मतलब वर्टिसेस है। तो पहले एक ड्रॉ कर लीजिए समांतर चतुर्भुज, ए बी सी डी। ए का कितना जी? -2, और बी का कितना है? सी का कितना है? और डी कितना है? समझ गए? अब इसमें बहुत लोग कह रहे हैं कि सर डिस्टेंस बराबर होवे करता है कि ए डी बराबर बी सी निकल जाएगा और ए बी बराबर सी डी, इक्वेशन निकालेंगे चल वो बहुत लंबा केस, ऐसा नहीं। इसका सबसे मेन कष्ट सुनिए, हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को आपस में मिलाया जाता है तो इसका जो विकर्ण है वो एक दूसरे को बराबर भागों में बांटता है। ध्यान सुनिएगा पहले, जब इसके विकर्ण को मिलाएंगे तो जो विकर्ण होगा, जो डायगोनल होगा इसका, ये एक दूसरे को बराबर भागों में, मतलब ओ से लेकर ए तक का दूरी और ओ से लेकर सी तक का दूरी बराबर होगा, ओ से लेकर बी तक का दूरी और ओ से लेकर डी तक का दूरी भी क्या होगा? बराबर। दैट इज कहने का अर्थ है O is the midpoint of AC and O is the midpoint of BD। अब समझ में आ गया? ध्यान सुनिए पहले, कहने का अर्थ है कि O, since O is
पॉइंट ऑफ ए सी। मान लीजिए कि ओ जो है वो किसका मिड पॉइंट है, ए सी का। तो ओ का कोऑर्डिनेट हमें मालूम नहीं है, तो ओ का कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई मान सकते हैं। तब बताइए क्या ओ में क्या मिड पॉइंट का कंसेप्ट लगा सकते हैं कि लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2। x1 कितना है, -2 प्लस x2 कितना है, x, और बटा में 2 का कितना आ जाएगा, -2। कोई दिक्कत यहाँ तक? कॉमा y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2 बाई 2। y1 कितना है, -1, y2 कितना है, +3, अब बटा में आ जाएगा 2। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अरे ध्यान सुने पहले, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। क्या O AC का मिड पॉइंट होता है कि नहीं होता है? जब होता है तो लगा दीजिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला O x y बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 -2 प्लस x बाई 2 ना 2 आ जाएगा। फिर y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2, तो -1 प्लस 3 बाई 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक प्लस सोल्व कर लीजिए। O एक्स वाई बराबर -2 प्लस x बाई 2 रह जाएगा। 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2, और 2 बटा 2 कट कर 1। एकरा मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब बताइए O AC का मिड पॉइंट था, तो क्या O BD का मिड पॉइंट नहीं है? तो जैसे हम AC का यूज किए वैसे BD का यूज कर सकते हैं ना। मतलब लिखेंगे सिंस O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD। वो किसका मिड पॉइंट है, BD का। मतलब BD से भी निकालेंगे x, y। तो देखिएगा x1 प्लस x2 बाई 2, तो 1 प्लस 1 आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2, और y1 प्लस y2 मतलब आ जाएगा y प्लस 0 बाई 2 आ जाएगा। O x, y बराबर 1 प्लस 1 2 बाई 2 कट कर आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा y बाई 2, इक्वेशन नंबर 2। देखिए तो यहाँ से भी वही का मान निकल रहा है, यहाँ से किसका मान निकल रहा है, दोनों का LHS बराबर है। तो दोनों का RHS क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को समझाने के लिए इधर चाहते तो दोनों को एक ही जगह बराबर करके हम निकाल दे तो वही उतना ही आंसर आ जाता है। लेकिन समझाने के लिए पहले हम O को मान लें AC का अलग और O को मान लें BD का अलग, और तब कर रहे हैं। अब ध्यान सुनेगा, तो चलेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 से दोनों का LHS बराबर है, तो RHS भी क्या होगा, उसका RHS कितना है, -2 प्लस x बाई 2 कोमा 1 बराबर यहाँ आ जाएगा 1 y बाई 2। अब इसका मान निकालने में तुरंत रिलेशन में सीखे हैं, दो पेयर आपस में बराबर है, पहला पेयर दूसरा पेयर, दो पेयर आपस में बराबर है ना। बराबर कब होता है, पहला के बराबर, एक पहला कितना है, -2 प्लस x बटा में 2, एक कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। एक दूसरा कितना है y बराबर आ जाएगा 1 नहीं 1 है ना, 1 बराबर y बाई 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? -2 प्लस x बराबर, दो जगह एक में 2 1 2, x बराबर 2 माइनस कहाँ जाएगा प्लस, तो 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4, x बराबर 4, और यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा y बराबर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? और हम चाहते हैं डायरेक्टली करते हैं, या इतना नहीं लिखते कहानी, सब कहानी खत्म। तब जान रहे हैं कि O मेरा AC का भी मिड पॉइंट है और O मेरा BD का मिड पॉइंट है, डायरेक्टली यही से कंसेप्ट लगाते हैं। x1 प्लस x2 बाई 2 -2 प्लस x बाई 2 आ गए यहाँ पर, फिर -1 प्लस 3 2 बाई 2 आकर करके कितना आ जाएगा 1। इधर से भी निकाले AC और इधर से भी निकाले AC का यूज करके O का, और BD का यूज करके कितना जाएंगे O का। AC का यूज करिए तभी निकलेगा O का, और BD का यूज करिए तभी से निकलेगा O का, और दोनों क्या निकल गया बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो डिस्टेंस फॉर्मूला कभी भी इसमें अप्लाई मत करिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए बोला गया है फाइंड के इफ द पॉइंट ए बी सी आर कोऑर्डिनेट, के का मान निकालना। बोला गया कि ए बी सी आपस में क्या है कोऑर्डिनेट। अगर जो लोग सोच रहे हैं कि सर हम दो डिस्टेंस को जोड़ेंगे ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, तो क्या होता है कोऑर्डिनेट, ए बी निकालेंगे बी सी निकालेंगे, ये भी रूट में आएगा ये भी रूट में आएगा बराबर, ये भी रूट स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पूरा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कहानी लंबा नहीं बहुत लंबा चला जाएगा, तो ऐसा तो कहानी मत सोचिए। जब भी सवाल कोई दिया था, तो अब ध्यान सुनिए दूसरा कहानी क्या चीज है।
बोला गया है कि 3 पॉइंट आपस में क्या है, कोलिनियर है। समझ गए। पहले जब 3 पॉइंट दिया रहता है तो एक ट्राइंगल बनता है कि नहीं बनता है, बनता है। लेकिन तीनों पॉइंट है क्या, कोलिनियर। क्या है, कोलिनियर। मतलब अगर यही अगर यही पॉइंट कम होते होते अगर यहाँ पर आ जाएगा तो 1 2 3 ट्राइंगल ही ना बनेगा, या जो भी बनेगा एक में बनेगा। मतलब ये जो ट्राइंगल का एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का मान कितना हो जाएगा, 0। साफ साफ ध्यान सुनिए। अगर बोला गया है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, सिंस बोला गया है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर मतलब संरेख है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ए बी सी का मान हमेशा कितना होगा, 0। अब इसी फॉर्मूला से के का मान निकालेगा हमेशा। अगर बोला गया कि 3 पॉइंट आपस में कोलिनियर है मतलब संरेख है, तो के का मान निकालना है। तो तीनों पॉइंट जब कोलिनियर है तो ट्राइंगल तो ही फॉर्म करेगा, ट्राइंगल नहीं बनेगा। इस केस में ट्राइंगल मान भी लेंगे तो इस ट्राइंगल का मान कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, अब इसी केस से बन जाएगा, बात नहीं करेंगे। अब ध्यान से कैसे बनाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ए बी सी कितना आ गया, 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला याद है, क्या होता है, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3, बीच में प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू आ जाएगा y1 माइनस y2 और बराबर 0। सबका खाली मान रख दीजिए। ध्यान से कीजिएगा, 2 का है, 2 भागा में है, कहाँ जाएगा, 0 का ना 2 स्वाहा हो गया 2 का। बताइए x1 का मान कितना है, अरे बात नहीं करेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 का मान इंटू y2 का मान 2 और माइनस y3 का मान 0, बीच में प्लस, फिर x2 का मान 1 इंटू y3 का मान 0, y1 का मान 3 प्लस x3 का मान k इंटू y1 का मान 3 माइनस y2 का मान 2 बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये बताइए, माइनस 2 जाएगा 2 को मल्टीप्लाई, 2 माइनस कितना जाएगा 2 और 2 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा, -4। अब 0 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -3, -3 इंटू 1 कितना है, -3। 3 में से 2 कितना हो जाएगा, 1, 1 इंटू के कितना हो जाएगा, के बराबर 0, -4 -3 हो जाएगा -7 प्लस के बराबर 0, तो के बराबर आ गया 7। जल्दी बना के नहीं बना तो कल हम ए बी बी सी सी कैसे लेके चलेंगे, एग्जाम नहीं। चलिए बात नहीं करेंगे, ध्यान सुनेंगे, बोले बात नहीं करेंगे। 19 बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज साइड्स आर ए बी सी डी का। एक क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया निकालना, ध्यान सुनिएगा, पहले बात नहीं करेंगे, लिखना बंद करिए, लिखना बंद करिए। कहता है कि ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए कि कौन सा सेट मालूम नहीं हम लोग को, ए बी सी डी। ए दिया हुआ है -4,5, बी दिया हुआ है 0,7, सी दिया हुआ है 5,-5 और डी दिया हुआ है -4,-2। ध्यान सुनिए, पहले आपसे बोल रहा है कि यह क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। जो ए बी सी डी जो चतुर्भुज बन रहा है ना, इस चतुर्भुज का एरिया निकालना है। कैसे निकाला जाएगा, एक बना लीजिए, डायगोनल। ध्यान सुनिएगा, क्या हुआ, हम वही चीज बोल रहे हैं कि अगर जब भी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, चारों वर्टिसेस दिया हुआ है, तो आराम से एक बी कर्न ड्रॉ कर लेंगे, कोई भी एक बी कर्न, या तो आप मन है तो ए सी ड्रॉ कर लीजिए या तो बी डी, कोई भी एक ही ड्रॉ करेंगे, 2 ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अगर हम ए सी ड्रॉ कर लेंगे तो ध्यान से देखिए, तो क्या ये 2 त्रिभुज बना कि नहीं बना, बन गया। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों का जोड़ देंगे तो ये जो चतुर्भुज है ए बी सी डी उसका आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा। मतलब इसमें सेम करने के लिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ए बी सी प्लस
एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ADC। कोई दिक्कत यहाँ तक? मतलब ABC का एरिया निकाल लेंगे और ADC का, और दोनों का एरिया निकाल कर जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी बनाइएगा घर पे, नहीं बनाइएगा घर से ना? चलिए घर से बना करिएगा, क्योंकि क्यूज भी कराना है ना। क्या चलिए बात नहीं करेंगे। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, वो छोड़ दीजिए, वो तो ये होमवर्क में रहेगा, इसको नहीं बनाना है। अभी जो सवाल दे उसको बनाना आप लोग को है। जो ये वर्ड आ रहा है ना, सुधार लीजिए इस वर्ड को, चाहे कोई भी हो। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ABC, द मिड पॉइंट ऑफ AB, BC एंड CA आर। कहता है, ध्यान सुनिए पहले, ABC का एरिया निकालना, लेकिन दिक्कत है कि ABC ही नहीं दिया हुआ है। ABC का एरिया निकालना है, अब ABC ही नहीं दिया हुआ है। अब आपको बताएंगे सबसे लॉन्ग प्रोसेस है। नहीं सर, जब बता रहे ना, खुद समझ में शॉर्ट है कि लॉन्ग है, कहाँ टेंशन ले रहे हैं। ABC का मिड पॉइंट, AB का दिया हुआ है D, AB का मिड पॉइंट दिया हुआ है D, BC का मिड पॉइंट है E, और AC का मिड पॉइंट है F। ध्यान सुनिए पहले, बात नहीं करेंगे, सुनिएगा पहले। D का मान दिया हुआ है 3,-1, E का जो मान दिया हुआ है 5,3, और F का जो मान निकाला हुआ है वह है 1,-3। चलिए बात नहीं करेंगे, ध्यान सुनिएगा पहले। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ABC, द मिड पॉइंट ऑफ हुज साइड्स आर AB, BC एंड CA आर। D का मान दिया 3,-1, E का मान दिया 5,3, और F का मान दिया 1,-3। इधर तो लिख ही चुके हैं इसको। yes, sir. इसको लिख लिया है ना। yes, sir. कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब ध्यान सुनिएगा, कहता क्या है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु नहीं दिया है, त्रिभुज के जो 3 भुजा बनेंगे, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु दिया हुआ है। AB का मध्य बिंदु D का मान दिया है 3,-8, BC का मध्य बिंदु जो E है उसका मान दिया 5,3, और AC का मध्य बिंदु दिया हुआ है 1,-8। आपको जो पूछा गया सवाल, बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। ये पूरे ट्राइंगल का ABC का ये निकले। और ये कैसे निकलता? A रहता मालूम, B रहता मालूम, C रहता, तब निकलता, लेकिन अब निकालना है। कैसे निकलेगा बताइए? चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए पहला कंसेप्ट आ गया कि सर DEF को मिला देंगे। तब क्या फायदा हुआ? हमको तो ABC का निकालना है। A को मान लेते हैं अगर हम X1, Y1, बताइए। हाँ, DF का निकालेंगे। इसके बाद 4 को ट्रायंगल बन रहा है, 4 से पूरा। चलिए अब सही पकड़, ध्यान सुनिएगा। इसका 2 लॉजिक है। ये मिड पॉइंट से मिलाकर जो ट्राइंगल बनेगा, ये टोटल जो त्रिभुज बड़ा वाला, वो कै भाग बना? कै भाग में? और चारों भाग जो होता है, जो चारों ट्राइंगल होता है, वो आपस में कांग्रुएंस होता है, मतलब कांग्रुएंस समझते हैं ना, बिल्कुल कुछ समरूप होता है। ठीक है ना? कहने का अर्थ ये चीज है फंक्शन कि ये इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, चारों त्रिभुज का एरिया आपस में क्या होता है? बराबर। तो आपको निकालने की जरूरत ABC की जरूरत नहीं है। नहीं तो अगर ABC निकाला था ना, जानते कैसे जाता लंबा? ध्यान सुनिएगा पहले, उसका काला D क्या है? मिड पॉइंट। x1 + x2/2 बराबर कितना आता है? x। x1 + x2/3 2 बराबर आ गया 3। फिर निकलेगा x2 + x3, x2 + x3 बटा 2 बराबर 5। फिर निकलेगा x1 + x2 बटा 2 बराबर निकलेगा 1। इसको सोल्व करेंगे
तो निकलेगा x1 x2 x3। उसी प्रकार से 5 इक्वेशन बनेगा। अब 5 इक्वेशन बनेगा y1 y2 के लिए, तो वो लंबा कभी मजेगा। सबसे सिंपल सा केस है, जब त्रिभुज का मध्य बिंदु खंडित दिया हुआ निशान, तो आपको सबसे पहले DEF का एरिया निकालिए और इसको 4 से गुणा कर देंगे तो ABC का एरिया आ जाएगा। तो सब लोग जल्दी से मुझे एरिया ऑफ DF निकाल कर दिखाएंगे कितना आएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF फॉर्मूला याद है ना? 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। जल्दी सॉल्व करेंगे इसको। बीच टाइम पढ़ाने समय में कोई कॉल नहीं, ध्यान से देखिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ DEF बराबर 1/2। ध्यान से देखिएगा, DEF दिख रहा है? ध्यान से देखिए, DEF x1 y1 x2 x3 पहले क्या है x1 का मान कितना आ जाएगा 3 इंटू आ जाएगा y2 कितना आ जाएगा 3 माइनस y1 कितना है -3 माइनस माइनस प्लस बीच में प्लस x2 कितना है 5 इंटू आ जाएगा y3 -3 माइनस y1 माइनस प्लस 1 प्लस x3 1 इंटू y1 -1 और -3। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? 1/2 3 + 3 6 76 18 -3 + 1 -2 5 दूना 10 अभी -4 -10 -4 -14 18 में से 14 कम हो जाए कितना बचेगा 2 1 कम 2 2 दूना 4 2 स्क्वायर यूनिट आया। किसका आया DEF का। लेकिन आपसे पूछा किसका था तो देयरफॉर बोलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ABC बराबर तो हमेशा करेंगे 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ DEF बराबर 4 गुना 2 बराबर 8 एरिया है तो स्क्वायर यूनिट मात्रक जरूर लगेगा वर्ग मात्रक। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? ध्यान सुनिएगा पहले सवाल कहता है 21 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divide the join of the A and B in the ratio 2:7। कहता है वह पॉइंट निकालिए जो AB को 2:7 में डिवाइड कर रहा है। मतलब ध्यान सुनिए यहाँ पर एक पॉइंट A है और यहाँ पे क्या है B। यहाँ पर एक पॉइंट मान लीजिए कि P है। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका -5,11 B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपके पास 4,-7 और एक पॉइंट जो P है P का ही कोऑर्डिनेट निकालना है जिसका मालूम नहीं है। क्या मान लिए x, y बोल रहा है कि जो P है वो AB को रेशियो अनुपात में बांट रहा है। अनुपात क्या है 2:7। कुछ याद आया? सेक्शन फॉर्मूला आंतरिक की बाह्य कौन वाला आंतरिक है ना। ध्यान से तो देयरफॉर M रेशियो n M का मान 2 n का मान 7 आ जाएगा। याद आया? लगाएंगे PXY का फॉर्मूला PX, Y बताइए तो इंटरनली कि एक्सटर्नली रेशियो फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला याद है? क्या होता था mx2 + nx1 बटा में m + n। ये हो गया x का और x का स्थान पे y का नहीं किसका निकलेगा y का तो ये हो जाएगा my2 + ny1 इन है। अरे आप लोग m1 m2 कर होंगे हम m1 लिए हैं वही ना। ध्यान सुनिए पहले m का मान कितना है देखिए m का मान x2 का मान कितना है mx2 + nx1 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 जाएगा 4 के साथ आ जाएगा प्लस 7 जाएगा -5 के साथ। यही कंसेप्ट लगाते हैं +2 + 7 उतना नहीं हम जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई 2 जाएगा 4 के साथ 7 जाएगा -5 के साथ और 2 + 7 आया कि नहीं आया। mx2 + nx1 बटा m + n फिर आता है my2 तो 2 इंटू -7 2 इंटू -7 प्लस n मतलब 7 इंटू y1 कितना जाएगा 11/2 + 7। कोई दिक्कत यहाँ तक 4 दूना 8
7 पचे 35 और 7 2 9, 7 दूना 14 और यहाँ से 77 और 7 2 9। 35 में से 8 जाए कितना बचेगा? 9। 77 में से 14 जाए कितना बचेगा? प्लस ना, हाँ तो 9 तिया 27, 9 सते 63 आ जाएगा -3,7। आया कि नहीं आया? लेकिन एक याद करिए, ये तो हो गया जब रेशियो दिया था। कभी कभी रेशियो निकालने के लिए पूछता था, याद है? वही सवाल बोला गया हम अगला 22 और 23 तो ये तो लिख लिए हैं, सब लिख लिए इसको, नहीं लिखे हैं? जल्दी लिखिए इसको तो, और बता दे तो 23 बन जाएगा। 22 क्या कहता है? Find the ratio in which the x-axis cut the join of the point A and B. Also find the point of intersection. 22 का कहता है कि एक A और एक B है, A और B। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपके पास 4,5, A का मान दिया है 4,5, B का मान जो दिया हुआ है वो -10, -2। इसी के बीच में एक पॉइंट P है। पॉइंट क्या है? P। और ये बोला है जो P है, यह बोल रहा है कि x एक्सिस पे क्या है, तो पॉइंट कैसे माना जाएगा? कैसे माना जाएगा? x, अब अगर बोलेगा y एक्सिस तो कैसे माना जाएगा? x एक्सिस बोल दिया क्वेश्चन नंबर 22 में, और 23 में बोल दिया है y x, तो बन जाएगा ना। और बोले कि रेशियो निकाले, अगर p a b को बांट रहा है तो कौन से रेशियो में बांट रहा है, वो रेशियो निकालना है। तो रेशियो क्या मान लेते हैं? k:1। ध्यान से क्या लेट कर लेते हैं, m रेशियो n का मान k रेशियो 1 मान लेते हैं। अब ध्यान सुनिए, पहले बात नहीं करेंगे, ध्यान सुनेंगे। कहता है कि कोई पहले तो रेशियो निकालना है, बताइए किसका फॉर्मूला लेकर चलेंगे। यहाँ x,0 है ना, यहाँ किसका मान दिया हुआ है? किसका वैल्यू दिया हुआ है? जिसका वैल्यू दिया है ना उसी को लेकर चलेंगे। x, x तो खुद वेरिएबल है जी, y का मान कितना है? अगर y का मान दिया हुआ है तो y का लेकर चलेंगे, अगर x का मान दिया तो x का लेकर, कोई एक ही लेकर चलेंगे और एक ही सबको रेशियो निकल जाएगा। तो यहाँ x y है तो मान किसका दिया हुआ? y का। तो सिंस y बराबर mx2 प्लस nx1 बटा में क्या होता है y ना, my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n, सब का मान रखेंगे। y का मान कितना आ जाएगा? 0। m का मान कितना आ जाएगा? k। y2 का मान कितना आ जाएगा? -2 प्लस n का मान 1, y1 का मान बटा में आ जाएगा k+1, आ जाएगा k+1 भागा में कहाँ जाएगा? गुना में, तो सब 0 हो जाएगा, आ जाएगा 0 बराबर -2k + 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? -a प्लस 2k बराबर 5, तो k बराबर 5/2 आ जाएगा। हमें निकालना था देयरफॉर m रेशियो n, ये निकालना था, या m/n कह सकते हैं, m/n। तो m का मान माने थे k और n का मान कितना था? 1, तो k का मान आ जाएगा 5/2/1। 1 से भाग लगाने कोई फर्क पड़ेगा, मतलब आ जाएगा 5/2। तो m/n का मान कितना आया? दैट मीन्स कह सकते हैं m रेशियो n का मान आ जाएगा 5:2। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? ये निकल गया रेशियो। अब साथ में बोला था ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, मतलब कि जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट निकालिए। तो y का मान कितना दिया हुआ है? k का मान निकालना गया है, x का मान निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिएगा पहले, तो x का मान हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n। x बराबर m का मान आ जाएगा 5, x2 का मान आ जाएगा -10 प्लस n का मान आ जाएगा 2, x1 का मान आ जाएगा 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? बटा में 5 + 2, 10 × 5 = 50, -50, 4 × 8, अब 5 × 2 = 7, -50 + 60 कितना जाएगा? -42/7, 7 × 6 = 42, x बराबर -100। तो देयरफॉर जो पॉइंट था, पॉइंट जो माने थे हम लोग x,0 वो हो जाएगा -6,0 आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक?
अगर यही बोलता कि पॉइंट y एक्सिस पे रहता तब पॉइंट कितना मानते 0,y। यहाँ लगता है x का फॉर्मूला, फिर यहाँ क्या निकालते y। कोई दिक्कत यहाँ तक खत्म हो गया। क्लास 10th का कहानी खत्म, जो रिवाइज किया था कहानी 10th खत्म। अब एक्चुअली में क्या होता है स्ट्रेट लाइन, और जो क्लास 11th पढ़ना था इसके बाद